Hello children, today we are going to read this chapter, that is animals and their young ones further, and today we are going to discuss structure of an egg, fish and frog in today's video. In the previous video we came to know that ये जो एनिमल्स होते हैं यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, वो मरते हैं और वो क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जहाँ पे वो लिविंग थिंग अपनी तरीके का जो बेबीज़ होता है उनको वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमने देखा था द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज ऑफ द ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और हमने वहाँ पे पढ़ा था कि दो तरीक़ों से जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। एक है तुम्हारा बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस और दूसरा है तुम्हारा बाय लेइंग एग्स। तो हमने आगे पढ़ा था कि ऐसे एनिमल्स जो ले करते एग्स को उसे हम क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। और आगे हमने इंक्यूबेशन के बारे में भी जाना था और वहाँ पे पढ़ा था कि जो पेरेंट एनिमल्स होते हैं वो बैठते हैं अंडों के ऊपर ताकि अंडों को गर्म रख सके, उसको हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को इंक्यूबेशन कहते हैं। और बाद में जाके ये जो अंडा होता है वो हैच करता है, यानी वहाँ से जो बच्चा होता है यानी जो बेबी होता है वो बाहर निकलता है। ऐसे करके हमने बर्ड्स के मामले में हमने देखा था कि ये जो बर्ड्स होता है, बर्ड्स का जब जो एक सेल ब्रेक होके जो चीक बाहर निकलता है तो उस वक्त जो चीक होता है, चीक में क्या नहीं होता, उनमें फेदर्स नहीं होते और वो उड़ नहीं सकते, लेकिन उनके पेरेंट्स होते हैं उनका ख्याल रखते हैं और बाद में जाके जब उनका फेदर्स आते हैं और वो क्या करते हैं, उड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया था। तो आगे आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एग के बारे में। The internal structure of all the eggs produced by birds is similar. यहाँ पे याद रखना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहने पर ढांचा यानी कि उसका जो बनावट है, तो बोला गया है अंदरूनी जो बनावट है सारे एग्स का जो बर्ड्स द्वारा ले किया जाता है, ये क्या होता है, सिमिलर होता है। तो सारे के सारे एग्स जो बर्ड्स ले करते हैं उनका जो अंदरूनी ढांचा यानी कि जो अंदरूनी बनावट है वो क्या होता है, सेम होता है। The egg cell is the outer layer of the egg that protects its inner contents. So यहाँ पे याद रखना है कि ये जो बाहर का जो लेयर है, इस आउटर लेयर से हम क्या कहते हैं, एग शेल कहते हैं। और ये जो एग शेल है ये जो इनर कॉन्टेंट्स यानी अंदर में जो भी चीज़ें उसको वो प्रोटेक्ट करता है। तो एक अंडे में एग सेल क्या करता है, एग सेल अंदर का जो हिस्सा है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये चीज़ बुक बता रहा है, द एग सेल इज आउटर लेयर ऑफ द एग दैट प्रोटेक्ट्स इट्स इनर कॉन्टेंट्स। तो आगे बोला गया है The jelly-like white-colored material inside the egg cell is called albumin. तो ये जो egg cell होता है, egg cell के अंदर में एक jelly-like material तुम्हें मिलता है जो कि white in color होता है, उससे हम क्या कहते हैं, albumin कहते हैं। तो egg cell तो क्या हुआ, egg cell वो लेयर हुआ, outer layer हुआ जो inner contents को बचाता है। और उसके हमने पढ़ा कि egg cell के अंदर में jelly-like white कलर का तुम्हें वहाँ पे क्या मिलेगा, मटेरियल मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, एल्बुमिन कहते हैं। आगे बोला गया है द येलो पार्ट प्रेजेंट इनसाइड द एल्बुमिन इज कॉल्ड योग। तो ये एल्बुमिन के अंदर में एक येलो कलर का पार्ट जो तुम्हें दिखेगा उसको हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो यहाँ पे मैं पिक्चर में तुम्हें दिखा रही हूँ, ये वाला हिस्सा जो गोल मैंने बनाया हुआ है इसे हम योग कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने येलो कलर नहीं किया है, लेकिन हमारे पास अब येलो कलर करने के लिए सामान नहीं है, तो यहाँ पे याद रख लो मार्कर येलो कलर का नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ब्लैक ही कलर किए हुए। लेकिन तुम पिक्चर को देखो, बुक का पिक्चर को देखो और उसको फॉलो करो, तो वहाँ पे तुम्हें येलो कलर दिख जाएगा और वहाँ पे योग लिखा हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक सेल वो आउटर लेयर है जो कि इनर कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद जाके अंदर में जेल लाइक क्या होगा, जेली लाइक तुम्हें व्हाइट कलर का मटेरियल मिलेगा जिसको हम एल्बुमिन कहते हैं। और एल्बुमिन के अंदर में हमें येलो कलर्ड पार्ट मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो आगे बताया गया है द yolk has all the nutrients which are necessary for the development of an embryo or the growing baby. तो यहाँ पे याद रखो कि योग में यानी ये जो हिस्सा है इसमें सारे वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एम्ब्रोयो के यानी कि जो ग्रोइंग बेबी है उसके विकास के लिए चाहिए, यानी जो भी उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, यानी एम्ब्रोयो के लिए यानी ग्रोइंग बेबी के विकास के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स तुम्हें कहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे योग में मिल जाएगा। तो आगे बोला गया है द एम्ब्रोयो डेवलप्स इनटू द यंग वन। तो जो एम्ब्रोयो होता है वो बढ़ के क्या बन जाता है, एक यंग वन यानी कि एक बेबी बन जाता है। The stages of development from an embryo to an adult form the lifestyle of an life cycle of an animal. तो यहाँ पे याद रखो तो stages होता है, जो स्टेज हमें देखने को मिलता है डेवलपमेंट में एक एम्ब्रोयो से लेके एडल्ट फॉर्म तक, यानी कोई एनिमल के एम्ब्रोयो के रूप से एडल्ट फॉर्म तक उस जो स्टेजेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल वो स्टेजेस से जो होता है इसमें। तो ये जो एम्ब्रोयो से लेके जब वो एडल्ट तक वो जब वो चेंज होता है, एडल्ट फॉर्म तक वो जो चेंज होता है, उसी स्टेजेस को हम क्या कहते हैं, उसी स्टेजेस को लाइफ साइकिल ऑफ एन
एनिमल कहते हैं। तो आगे हम आज पढ़ेंगे फिश के बारे में। तो यहाँ फिश ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स इन वाटर एट अ टाइम। तो बोला गया फिश क्या देते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करते पानी में एक समय में। दे टेक केयर ऑफ देयर एग्स बट ओनली अ फ्यू एग्स डेवलप्ड इनटू बेबीज बिकॉज सम आर ईटन बाय लार्ज फिश और अदर एनिमल्स। तो यहाँ पे याद रखो कि ये जो फिश होता है वो अपने अंडों का ख्याल रखते हैं। दे टेक केयर ऑफ देयर एग्स बोला गया, लेकिन याद रखना है इनमें से कुछ ही, सिर्फ ओनली अ फ्यू बोला है, तो इनमें से कुछ ही डेवलप होते हैं किसमें, तो बेबीज में, क्योंकि उनमें से कुछ को क्या कर लिया था, तो सम आर ईटन बाय लार्जर फिश। तो इनमें जो अंडे थे उनको कोई बड़ा सा फिश ने क्या कर लिया, खा लिया, या फिर बाकी एनिमल्स ने उसको खा लिया। इसी वजह से ये जो अंडे होते हैं, जो हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो फिश ले करते पानी में, ये क्या नहीं हो पाते, सारे के सारे अंडे बेबीज में डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि इनमें से सिर्फ कुछ ही डेवलप हो पाते बेबीज में, क्योंकि बाकी को तो किसने खा लिया था, दे वर ईटन बाय लार्जर फिश और अदर एनिमल्स। तो आगे यहाँ बोला गया है द सोर्स ऑफ वार्मथ फॉर इंक्यूबेशन ऑफ फिश एग्स आर द सन रेज। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंक्यूबेशन के प्रोसेस में, यानी कि जो यहाँ पे जो हमने पहले से इंक्यूबेशन में पढ़ रखा था कि ये जो पेरेंट एनिमल था बैठता था किसके ऊपर, तो अपने अंडों के ऊपर उसको गर्मी देने के लिए, तो उसको हम इंक्यूबेशन कहते थे। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि फिश अपने अंडों के ऊपर नहीं बैठ रहा है, लेकिन उसको गर्माहट कैसे मिल रहा है, ये फिश के मतलब ये जो एग्स को कैसे गर्माहट मिल रहा है, तो याद रखना है कि फिश के एग्स को गर्माहट सनरेज की मदद से मिल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम फ्रॉग के बारे में। तो यहाँ तुम्हें दिख रहा है फ्रॉग ऑल्सो ले लार्ज नंबर ऑफ एग्स इन वाटर। तो ऐसे करके फ्रॉग्स भी बड़ी संख्या में क्या करते हैं, अंडे देते हैं, कहाँ पे, तो पानी में। These eggs look like a huge bunch of jelly-like fluid which is known as spawn। तो यहाँ तुम्हें पिक्चर में भी दिख रहा है जेली लाइक फ्लूइड का, तो यहाँ पे इसको स्पॉन एग्स ब्रैकेट में स्पॉन लिखा हुआ है, तो बुक में दिया हुआ डायग्राम देख लो। तो यहाँ पे दिस एग्स लुक लाइक अ ह्यूज बंच। तो ये एग्स जो होते हैं, जो फ्रॉग्स ले करते हैं, ये दिखने में एक बड़ा सा बंच ऑफ बंच, यानी कि कलेक्टिव नाउन हो गया, यानी कि कलेक्शन ऑफ जेली लाइक फ्लूइड की तरह वो दिखता है, और इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन कहते हैं। दिस एग्स हैच एंड डेवलप्ड इनटू टैडपोल्स। तो ये जो एग्स है ये हैच करता है और ये क्या बनता है, तो टैडपोल्स बनता है। टैडपोल्स आर एक्सट्रीमली डिफरेंट इन अपीयरेंस एज कम्पेयर टू एन एडल्ट फ्रॉग। तो ये जो टैडपोल्स होता है देखने में वो बहुत ही अलग नजर आते हैं किसके मुकाबले, तो एडल्ट फ्रॉग के मुकाबले। द चेंज ऑफ टैडपोल टू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे याद रखना है ये जो चेंज होता है टैडपोल किसमें, तो एडल्ट फ्रॉग में, इसी को हम क्या करते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है पिक्चर में, यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। तो यहाँ पे सबसे पहले एग स्पॉन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो टैडपोल नवास निकला, उसके बाद टैडपोल का लेग्स आ गया, उसके बाद वो यंग फ्रॉग में चेंज हो गया, और बाद में जाके एडल्ट फ्रॉग में वो चेंज हो गया। तो ये सारी स्टेजेस है ये जो एक से लेके एडल्ट फ्रॉग तक बनने में, और ये स्टेजेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग अभी कह रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखना ये जो चेंज होता है टैडपोल से लेके एडल्ट तक, इसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस द टैडपोल बिकम्स एन एडल्ट फ्रॉग। तो मेटामॉर्फोसिस के बाद, यानी कि जो बदलाव के बाद ये जो टैडपोल होता है वो क्या बनता है, वो एक एडल्ट फ्रॉग बनता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू रीडिंग बटरफ्लाई, कॉकरोचेस एंड ग्रासहोपर्स एंड रेप्टाइल्स। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में क्या जाना, तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एग के बारे में हमने बोला। सबसे बाहर का जो लेयर है, आउटर लेयर है, जो इनर कॉन्टेंट्स ऑफ एन एग को बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एग सेल। उसके बाद हमने पढ़ा कि एग सेल के अंदर में एक वाइट कलर का क्या होता है, जेली लाइक तुम्हें मटेरियल मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, एल्बुमिन कहते हैं। एल्बुमिन के अंदर में वहाँ पे येलो कलर का पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, योग कहते हैं। और हमने देखा था कि योग में सारे वो न्यूट्रिएंट्स होता है जो ज़रूरी होता है किसके विकास के लिए, यानी कि एम्ब्रियो, यानी कि जो ग्रोइंग बेबी है उसके विकास के लिए जो भी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होता है वो योग में होता है। तो आगे बढ़ के हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो स्टेजेस होता है डेवलपमेंट का, एम्ब्रियो से लेके एक एडल्ट फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल कहते हैं। और यहाँ पे आगे हमने जब फ्रॉग के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग वहाँ पे देखा था, जहाँ पे हमने एक से लेके जो एडल्ट फ्रॉग तक का इसमें जो स्टेजेस है उसके बारे में हमने यहाँ पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है। तो हमने आगे पढ़ा कि ये जो फिश है, फिश हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करते कहाँ पे, तो पानी में। और हमने पढ़ा था कि सारे के सारे जो एग्स है वो क्या नहीं बन पाता, वो
चेंज नहीं हो पाता तुम्हारा बेबीज में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लार्जर फिश या फिर अदर एनिमल्स ज़्यादातर फिश जो एग्स होते हैं उसको खा लेते, और हमने देखा था कि इनको जो सोर्स है वार्मथ का इंक्यूबेशन के लिए फिश के एग्स के लिए कहाँ से मिलता है, तो सनरेज से मिलता है। आगे हमने पढ़ा फ्रॉग्स भी बहुत सारे एग्स ले करते कहाँ पे, पानी में, और ये जो एग्स होते हैं वो दिखने में ह्यूज बंच ऑफ जेली लाइक फ्लूइड की तरह दिखते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन कहते हैं। और ये स्पॉन्स हैच होके उससे क्या डेवलप इनटू एडल्ट्स हमने पढ़ा, दिस एग्स हैच एंड डेवलप इनटू एडल्ट्स। हमने टैडपोल्स हमने पढ़ा, तो ये एग्स हैच करके टैडपोल्स बन गया था, जो पिक्चर में भी तुम्हें दिख रहा है। उसके बाद आगे हमें पढ़ने को मिला कि ये जो टैडपोल है, टैडपोल्स के लेग्स आगे और योग फ्रॉग बन गया और एडल्ट फ्रॉग वो बन गया। तो ये तुम्हारा क्या था, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग था, यानी कि यहाँ पे स्टेजेस दिखाए गए इस पिक्चर के जरिए। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये जो चेंज होता है टैडपोल से लेके एडल्ट तक, उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और मेटामॉर्फोसिस के बाद बोला था कि हमने कि टैडपोल जो था वो किस में बदल जाता है, तो एडल्ट फ्रॉग में बदल जाता है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।